हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 13 जून से लेकर आपका 23 जून कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव कर पाएंगे। साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इस 13 से लेकर 23 जून को आप अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे आगे आने वाले टाइम को आप ब्यूटीफुल बना सकें। कुछ ऐसे गलतियाँ कर सकते हो जिससे आप अपने लाइफ को ख़राब कर दो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है और क्या काम है जो करना चाहिए। इस बीच क्या हाइज एंड लोज आप फेस करेंगे, जो कुछ भी है सब पता चलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, ओके, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। रीडिंग सभी के लिए है, सोल है, ये मैटर करता है। ओके, ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, आपकी पर्सनल रीडिंग भी होती है जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से मेरा नंबर नहीं देती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसके थ्रू ही आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। और बहुत सारे लोग मतलब कांटेक्ट करते हैं लिंक के थ्रू, फिर पूछते हैं कि फ़ेक है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब आपने लिंक के थ्रू ही कांटेक्ट किया है, फिर फेक कैसे हो सकता है। ठीक है, जब लिंक क्लिक करके आप इंस्टा पे आ रहे हो, इट मीन्स कि वो जेन्युइन है। तो कांटेक्ट करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिलेशन, जो भी टॉपिक है। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि डेविलिश एनर्जी दो बार आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये भी टैरो है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई है, और ये आपका भी, ये भी मॉडिफाइड है, लेकिन बिल्कुल एकदम टैरो कार्ड है। तो दो बार यहाँ पे डेविलिश एनर्जी आई है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ों से बचना है। और क्या है वो सारी चीज़ें, वो मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एनर्जी है डे ऑफ ब्लैक एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ आपके सामने कोई कर रहा हो या करे, या आपको इंस्पायर करे। ठीक है, ये कर लो, वो कर लो, जैसे आपको कुछ गलत काम के लिए इंस्पायर किया जा रहा हो, चाहे वो सिगरेट फूकना ही हो, ठीक है, स्मोकिंग करना ही हो, ड्रिंकिंग करना हो, ड्रग्स लेना, जो भी हो, उन सारी चीज़ों से बचना है। कुछ ऐसे एक्टिविटी जो सुनते ही आपको ऐसा फील हो कि ये तो बहुत गलत है, ये चीज़ तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इस इंसान से भी दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये मुझे किसी ना किसी दिन ये सारी चीज़ें करवा ही देगा या करवा ही देगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेवलिश एनर्जी से या इस डेवलिश पर्सन से आपको बचने को कहा जा रहा है। और कैसे पहचानोगे? सिंपल, वो आपको इंस्पायर करेगा ये सारी चीज़ों के लिए कि ये काम कर लो ना, वो काम कर लो ना, मज़ा आएगा इस चीज़ में। लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है कि ये अनएथिकल है या अनएथिकल रिलेशन है, उससे आपको बचना है। ठीक है, जैसे कि शैडो सेल्फ, फालतू के अटैचमेंट, एडिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, और सेंसुअलिटी, झूठ-मूठ के लाइक कोई फिज़िकल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहा हो, उससे भी आपको बचना है। ठीक है? और यहाँ पे जो है लिमिट्स को रिलीज़ करके आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ठीक है? अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करना है। कोई ऐसा है जो आपके अंदर की डार्कर थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो ठीक है, डार्कर थॉट्स निकल रहा है, जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकाल कर फेंक दो। लेकिन नेगेटिव लोग से दूर रहना है। ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जी कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, फिज़िकल अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़, कुछ भी हो सकता है। लालच हो सकता है आपके अंदर का, वो ख़त्म करना है। और कोई क्रूएल हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, लाइक ह्यूमनली प्रेजर जो है, ह्यूमनली प्लेजर, उससे थोड़ा सा आपको बच के रहने को कहा जा रहा है, किसी और के ह्यूमनली प्रेजर से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लाइक कुछ उल्टे पुल्टे एक्टिविटीज़ से आपको बचने हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स तो आ रहे हैं, जैसे चीटिंग का हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई धोखा दे दे आपको, मतलब बोल दे कि आना है इतने बजे, और फिर आपको झूठ बोल दे आ ही ना, या फिर पहले से आके सारा मतलब वहाँ का लाइक मज़ा ले ले, या फिर अपना फ़ायदा उठा ले। तो इस तरीके से बचना है। जो आपको टाइम दिया जाए उस टाइम पे आना है, जहाँ पे जो काम करना है, जो आपको सही जगह, जो जिस चीज़ से, जिस कंपनी से जुड़कर काम कर रहे हो, किसी के कॉमन लोगों की बातें नहीं सुननी, जो आप जैसा ही हो। ठीक है, आप जैसे ही कल मतलब काम करने वाला हो, वैसे लोगों की बातें नहीं सुननी। जो बड़ा है, सीनियर है, उनकी बातें सुन के आपको काम करनी है। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, इवन फ्रेंड ही क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आपको बता रही है। अभी देखो पैसे को लेकर बहुत कंफ्यूज है कि अब देखो लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है।
तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जगल जो आपका चल रहा है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की वजह से है। आप क्यों फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो? एक बार में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्ज़ ले रहे हो मत लो, ठीक है? जितना ले लिया, ले लिया। अब ज़्यादा कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ओके? ये ठीक है? उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं टेंशन फ्री रहना है, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। हो सकता है कि लाइक पैसे को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, रोने भी लगे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। मेल फीमेल जो भी अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा कि ये बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत सारे उल्टे-पुल्टे थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उल्टे-पुल्टे थॉट्स को ख़त्म कर दो और ख़त्म होगा भी आपका। ये चीज़ें मैं प्रे कर रही हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ। तो देखो, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप मैनेज कर रहे हो, इसी वजह से इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं। कमिटमेंट बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगह पे दे दिया है, एक बार में बहुत सारे काम कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है? और जिसकी वजह से लैक ऑफ कमिटमेंट वगैरह आ रहा है, आप ही किसी को सही तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। तो करना क्या है कि एक बार में एक काम को करना है, ज़्यादा इधर-उधर हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है आपका, ठीक है? अभी 1-2 पॉइंट और मैं आपको बताऊँगी, जैसे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एस ऑफ सोर्ड्स काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्या बहुत ब्यूटीफुल है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है किसी इंसान का आना, मेंटल क्लियरिटी का आना, पावर फिर से आना, या किसी से कम्युनिकेशन का होना, ब्रेक थ्रू होना, विक्ट्री होना, मेंटल क्लियरिटी जो मैंने बोला, नए स्किल्स का सीखना, चैलेंजेस को, जो ऐसा चैलेंज जो सॉल्व ही नहीं हो रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, उसका सॉल्यूशन आना, रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अपने पार्टनर से, अपने प्यार से, जिससे भी ऑनेस्टली वो इंसान अपनी सारी बातें आपके सामने रख रहा हो, झूठ बोल रहा था, तकलीफ दे रहा था, पेन दे रहा था, वो चीज़ आपको वो बताए। उसके बाद यहाँ पे जो आउटडेटेड पैटर्न है उसको भूल कर अपने खुद के लाइक अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, निगेटिव बिलीफ जो है, लिमिटिंग बिलीफ, उसको छोड़कर आगे बढ़ना। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? एस ऑफ सोर्ड्स जो है क्लियरली बता रहा है कि आपके अंदर का जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो रहा है। आपको थोड़ा सा चैरिटी वर्क करने को कहा जा रहा है। वेल, यहाँ पे मैसेज है कि जो आपने मेहनत किया, ठीक है, उसका आप मेहनत के साथ आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन बहुत है अभी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स और ये दोनों एक ही कार्ड है, ठीक है? जो कि आपको क्लियरली बता रहा है कि आपका डुअल माइंड है, ओवरथिंकिंग कर रहे हो। तो ओवरथिंकिंग करना पहले बंद कर दो आप, ओके? कुछ लोग अकेलेपन में रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो, नया सोच सकते हो, नया थिंकिंग कर सकते हो। हरमित की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है। अब देखिए, लव एंड रोमांस का भी मैं बता दूँ कि ऐसा है कि किसी से प्यार करते हो और फाइनली टाइम आ चुका है कि उस पर्सन को सामने से देखने वाले हो, मिलने वाले हो, ठीक है? अपने पार्टनर से मिलकर ऐसा लगेगा कि लड़ाई कुछ हुई ही नहीं थी। चीज़ें देखकर सॉल्व हो जाएँगी, दोनों सेल्फ़ी लोगे, पिक्चर्स लोगे, दोनों एक-दूसरे को खुश कर दोगे, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो एक रोमांटिक डेट पे जाने वाले हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप तो मैं नहीं कह सकती कि रोमांटिक रिलेशनशिप में आओगे, पर ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक डेट पे आप जाने वाले हो, ठीक है? ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है? और करंट पर्सन के साथ आप जाओगे, करंट पर्सन के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो कांग्रेचुलेशन। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। फेक एंड फ्रॉड से भी ना नंबर नहीं देती हो, ठीक है? कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।